क्या कोई भगवान जिनकी हम पूजा करते हैं वो किसी इंसान से जेलस भी हो सकते हैं और जेलसी में अपने ही भक्त को श्रापित कर सकते हैं? ऐसा ही कुछ हुआ मेड्यूसा के साथ, जो गॉडेस एथेना की बहुत बड़ी भक्त थी। आज मैं आपको स्टोरी बताऊंगी मेड्यूसा की, जो कभी बहुत सुंदर हुआ करती थी और उसको बिना उसकी गलती के उसको एक ऐसी सजा दी जाती है जिसकी वजह से वो एक भयानक राक्षस में बदल जाती है। तो ग्रीक माइथोलॉजी में इसके बारे में बताया गया है कि आज से कई हजार साल पहले पृथ्वी पर एक ऐसी महिला राक्षस रहा करती थी जिसकी आंखों में देखने से कोई भी इंसान पत्थर में बदल जाता था और उसके बालों की जगह लंबे और खतरनाक जहरीले सांप थे जो उसके आसपास आने वाले किसी भी इंसान को डस कर मार दिया करते थे। मैं बात कर रही हूँ मेड्यूसा की। हाय गाइस, माय नेम इज साक्षी चतुर्वेदी एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं मेकअप लुक करने वाली हूँ मेड्यूसा का और उसी के साथ मैं आपको स्टोरी भी बताऊंगी मेड्यूसा की। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। मेड्यूसा एक ऐसे मंदिर में रहती थी जहाँ पे सिर्फ आदमी जा सकते थे, महिलाएं नहीं। कई सालों तक ग्रीक के बहुत से राजाओं और योद्धा ने मेड्यूसा को मारने की कोशिश भी की, लेकिन कभी कोई मेड्यूसा को मार नहीं पाया। जो भी मेड्यूसा को मारने के लिए उसके मंदिर जाता था वो कभी वापस लौट के उस मंदिर से आ नहीं पाता था, क्योंकि वो योद्धा जैसे ही मेड्यूसा की आंखों में देखते थे वो पत्थर के बन जाते थे। मेड्यूसा एक समय पर पृथ्वी पर रहने वाली सबसे सुंदर महिलाओं में से एक थी और मेड्यूसा दो समुद्री देवताओं की बेटी थी, फॉर्सी और सेटो की। मेड्यूसा की दो बहनें भी थीं और मेड्यूसा देवी एथेना की बहुत बड़ी भक्त थी। एथेना ग्रीक रिलीजन के देवता के राजा जियूस की बेटी थी और जियूस अपनी बेटी एथेना से बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसलिए जियूस ने अपनी बेटी एथेना को काफी शक्तिशाली बनाया था। ग्रीक रिलीजन और माइथोलॉजी के हिसाब से एथेना बुद्धि, साहस, युद्ध और शिल्पकला की देवी थी। आपको आज भी एथेना देवी के बहुत सारे स्टैच्यूज ग्रीक मॉन्यूमेंट्स और टेम्पल्स में दिख जाएंगे, जहाँ पे उनको योद्धा की तरह दिखाया जाता है, जिसमें उन्होंने हेलमेट पहना होता है और साथ में एक ढाल पकड़ी होती है। और मैं आपको देवी एथेना के बारे में इतना सब कुछ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि देवी एथेना का बहुत बड़ा रोल है मेड्यूसा की स्टोरी में। तो वापस आते हैं मेड्यूसा की स्टोरी पे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेड्यूसा काफी सुंदर थी, तो बचपन से ही उसको काफी लोग पसंद करते थे उसकी सुंदरता की वजह से। बट मेड्यूसा अपने पूरे मन से बचपन से ही देवी एथेना को अपना सब कुछ मान चुकी थी और बचपन से ही मेड्यूसा एथेना देवी की बहुत सारी कहानियां सुना करती थी और अपनी बहनों के साथ खेल खेल में एथेना बनती थी। और जैसे जैसे मेड्यूसा बड़ी होती जा रही थी वो और भी सुंदर होती जा रही थी, जिसकी वजह से काफी लोग उसकी तरफ आकर्षित होते थे। लेकिन मेड्यूसा एथेना देवी की बहुत बड़ी भक्त थी, तो जैसे ही मेड्यूसा बड़ी हुई वो एथेना देवी की पुजारन बनने की तैयारी शुरू कर दी। और एथेना देवी के मंदिर की पुजारन बनने के लिए बहुत सारे कड़े नियमों का पालन करना पड़ता था, जिसमें पुजारी का मन और तन दोनों पवित्र होना चाहिए। और अगर कोई महिला पुजारन बनती है तो उसे अपने एथेना देवी की तरह ही बिल्कुल पवित्र होना चाहिए और ना ही वो किसी पुरुष के साथ संबंध बना सकती हैं, मतलब वो कभी शादी नहीं कर सकती। मेड्यूसा भी एथेना देवी के इन कड़े नियमों के बारे में जानती थी और बचपन से ही वो इन सारे नियमों का पालन करती आ रही थी। इसलिए मेड्यूसा का एथेना देवी के मंदिर की परम पुजारन बनना काफी आसान साबित हुआ। और जब मेड्यूसा एथेना देवी के मंदिर की परम पुजारी बनी, तभी से ही मेड्यूसा ने एथेना देवी को अपना सब कुछ मान लिया था। मेड्यूसा ने अपने आप को पूरा सबमिट कर दिया था एथेना के लिए और मेड्यूसा पूरा समय एथेना देवी के मंदिर में ही उनकी पूजा किया करती थी। और देवी एथेना भी मेड्यूसा के इस भक्ति भाव और डेडिकेशन को देखकर काफी खुश रहा करती थी। पर मेड्यूसा इतनी ज्यादा सुंदर थी कि जो भी लोग एथेना देवी के मंदिर में उनकी पूजा करने के लिए आते थे वो सभी मेड्यूसा की सुंदरता देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाया करते थे। जब मेड्यूसा को एथेना देवी के मंदिर में पुजारन बने कुछ टाइम हो गया तो लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया कि मेड्यूसा देवी एथेना से बहुत ज्यादा सुंदर है और मेड्यूसा के बाल देवी एथेना से बहुत ज्यादा लंबे और घने हैं और मेड्यूसा अपने बालों की वजह से लगती भी बहुत ज्यादा सुंदर थी। देवी एथेना भी ये सब तारीफ जो उनके भक्त मेड्यूसा की करते थे वो सब सुनती थी
और कहीं ना कहीं देवी एथेना को ये सब बात बिल्कुल पसंद नहीं आती थी कि उनके ही भक्त उनके ही मंदिर आके मेड्यूसा की सुंदरता की तारीफ कर रहे हैं और मेड्यूसा को उनसे ज्यादा सुंदर बोल रहे हैं। इस समय तक देवी एथेना मेड्यूसा की सुंदरता से जेलस होने लग गई थी, पर मेड्यूसा के भक्ति भाव को देखकर देवी एथेना मेड्यूसा को चाह करके भी कुछ भी नहीं बोल सकती थी। लेकिन टाइम बीतने के साथ मेड्यूसा की खूबसूरती के चर्चे बढ़ते ही जा रहे थे। मंदिर में कई लोग एथेना देवी की पूजा करने के लिए नहीं आते थे, बल्कि सिर्फ मेड्यूसा को देखने के लिए आने लग गए थे। ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से जब एक दिन देवी एथेना इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी कि वो मेड्यूसा का क्या करें, तभी इसी बीच समुद्र के देवता पोसाइडन की नजर पड़ती है देवी एथेना पर। उस समय समुद्र के देवता पोसाइडन और देवी एथेना के बीच में बहुत ज्यादा दुश्मनी थी, क्योंकि कुछ समय पहले ही इन दोनों में एक घमासान युद्ध हुआ था जिसमें देवी एथेना जीत गई थी और पोसाइडन ने देवी एथेना से बदला लेने का ठान लिया था मन ही मन। और जब पोसाइडन देखता है कि देवी एथेना का सारा ध्यान मेड्यूसा पे है, तो वो ये सोचता है कि देवी एथेना मेड्यूसा से बहुत प्यार करती हैं, क्योंकि मेड्यूसा देवी एथेना की परम पुजारी भी होती है। तो पोसाइडन सोचता है कि मेड्यूसा देवी एथेना से बदला लेने का एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है और यहीं से पोसाइडन देवी एथेना से बदला लेने की साजिश शुरू कर देता है। इसीलिए जब एक दिन मेड्यूसा मंदिर से बाहर पूजा का कुछ सामान लेने जाती है, तब पोसाइडन ने मेड्यूसा को पीछे से आवाज दी। मेड्यूसा जब पीछे देखती है तो उसके पीछे बहुत सारी समुद्र की लहरें होती हैं। फिर उन लहरों में से पोसाइडन निकल के आता है। पोसाइडन अपनी शक्ति और सुंदरता दिखाकर मेड्यूसा को अपनी प्रेमिका बनने के लिए बोलता है, लेकिन मेड्यूसा का मन बिल्कुल साफ था और वो पोसाइडन की शक्ति और खूबसूरती को देखकर बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होती है और वो पोसाइडन को मना कर देती है उसकी प्रेमिका बनने के लिए। ये बात पोसाइडन को बहुत खराब लगती है और वो मेड्यूसा को जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश भी करता है, पर किसी तरह मेड्यूसा अपने आप को छुड़ा के वहां से भाग जाती है। इसके बाद मेड्यूसा डरती हुई एथेना के मंदिर जाती है, जहाँ पे वो खुद को सेफ फील करती है और अपना घर समझती है। लेकिन पोसाइडन का गुस्सा और ईगो इतना बढ़ गया था कि वो मेड्यूसा का पीछा करते हुए देवी एथेना के मंदिर भी पहुंच जाता है। मेड्यूसा ने देवी एथेना की मूर्ति के सामने काफी मदद मांगी, लेकिन देवी ने मेड्यूसा की एक ना सुनी और मानो देवी एथेना को मेड्यूसा से बदला लेने का एक मौका मिल गया था ताकि वो मेड्यूसा की इस खूबसूरती को छीन सकें। इसलिए देवी एथेना ने मेड्यूसा की कोई मदद नहीं की और पोसाइडन ने मेड्यूसा से जबरदस्ती रिलेशन बना लिए, जिसके बाद पोसाइडन वहां से चला गया और पोसाइडन को लग रहा था कि उसने एथेना से बदला ले लिया था एथेना की सबसे परम पुजारी मेड्यूसा को सजा देकर। उसके बाद उस मंदिर में मेड्यूसा अकेले रोती रहती है और फिर देवी एथेना वहां पे आती हैं और उल्टा मेडूसा को ही श्राप दे देती हैं मंदिर को अपवित्र करने के लिए, जिसमें अगर देखा जाए तो मेडूसा की कोई गलती नहीं थी। पर फिर भी देवी एथेना ने मेडूसा को श्राप दिया कि मेडूसा जिसको भी देखेगी वो पत्थर का बन जाएगा और जिन सुंदर बालों की वजह से वो और भी सुंदर लगती थी, उन बालों को जहरीले सांपों में बदल दिया। बाद में मेडूसा के साथ पोसाइडन ने क्या किया सबको पता चल जाता है और उसके दोस्त मंदिर जाते हैं मेडूसा को देखने के लिए कि वो ठीक है कि नहीं, और मेडूसा के रोने की आवाज सुनकर वो मंदिर के अंदर जाते हैं। लेकिन मेडूसा चाह कर भी अपने दोस्तों को नहीं देख पा रही थी, क्योंकि वो अगर उनको देखती तो वो सब पत्थर में बदल जाते। लेकिन उसके एक दोस्त ने मेडूसा के कंधे पर हाथ रखा तो मेडूसा के सर पर जो सांप थे उन्होंने मेडूसा के दोस्त को काट लिया और उसके बाद मेडूसा एकदम से पीछे मुड़ी और उसने अपने दोस्त को देख लिया और मेडूसा ने जैसे ही उसको देखा वो पत्थर में बदल गया। और ये देखकर कि मेडूसा की वजह से उसका दोस्त पत्थर में बदल चुका है, मेडूसा बहुत बुरी तरीके से रोने लग गई। ये बात कि मेडूसा बहुत भयंकर राक्षस में बदल चुकी है सब में बहुत जल्दी से फैल गई और फिर काफी लोगों ने मेडूसा का शिकार करने के लिए सोचा और दूर दूर से लोग उसका शिकार करने के लिए आने लग गए, क्योंकि उन सबको मेडूसा का सर चाहिए था जिसको वो युद्ध में और अपने दुश्मनों के अगेंस्ट यूज कर सकते थे। उसका सर किसी को भी दिखा के वो उसको पत्थर में बदल सकते थे। लेकिन जितने भी लोग उसका शिकार करने आते थे, मेडूसा उनमें से किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन उसको ऐसा करना पड़ता था अपने आप को बचाने के लिए। फिर उसने एक ऐसी जगह में छुपने का फैसला किया जहां पर कोई भी आता जाता नहीं था, लेकिन लोगों ने मेडूसा को वहां पे भी चैन से रहने नहीं दिया
उसको उन्होंने वहां पे भी ढूंढ लिया और वहां पर भी बहुत सारे राजा और योद्धा आने लगे मेड्यूसा का शिकार करने के लिए। लेकिन मेड्यूसा ने सबको हरा दिया और मेड्यूसा का खौफ बहुत ही बढ़ने लग गया था। और वो मेड्यूसा जो अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थी, अब वो खतरनाक राक्षस के रूप में जानी जाने लग गई। मेड्यूसा का खौफ देवताओं तक भी फैल चुका था, तो देवताओं ने भी योद्धाओं को अपनी शक्तियां देकर मेड्यूसा को मारने के लिए भेजा। लेकिन कोई भी हरा नहीं पाया मेड्यूसा को। और ये सब होने के बावजूद मेड्यूसा ने देवी एथेना की भक्ति नहीं छोड़ी और एथेना से श्राप मिलने के बाद भी मेड्यूसा देवी एथेना की भक्त बनी रही और पूजा करती रही। ये देखकर देवी एथेना को अपने किए पर बहुत पछतावा होने लग गया कि कैसे वो देवी होने के बावजूद एक इंसान की खूबसूरती और प्रेम भाव से जल गई और अपने भक्तों की कठिन समय पे मदद करने की जगह उनको ही श्राप दे दिया। इसलिए माना जाता है कि देवी एथेना ने अपनी खुद की शील्ड जियोस के बेटे पर्सियस को दे के मेड्यूसा को मारने के लिए भेजा, ताकि इस नर्क जैसी जिंदगी से वो मेड्यूसा को मुक्त करा सके। कहा जाता है जब पर्सियस मेड्यूसा को मारने के लिए उसके पास पहुंचा तो उसके हाथ में देवी एथेना की ढाल देखकर वो समझ गई कि देवी एथेना ही उसको इस जिंदगी से मुक्ति दिलाना चाहती हैं। इसलिए मेड्यूसा ने पर्सियस से कोई लड़ाई नहीं की और फिर पर्सियस ने अपनी तलवार से मेड्यूसा का गला काट दिया। इस तरह मेड्यूसा का अंत हुआ और उसको एक नर्क भरी जिंदगी से मुक्ति मिल गई। जिसके बाद एथेना ने मेड्यूसा का सर अपनी उस शील्ड में जोड़ दिया जो हमेशा एथेना के साथ रहती है, ताकि देवी एथेना मेड्यूसा को हमेशा याद रख सकें। तो ये थी मेड्यूसा की कहानी जिसको बिना गलती के इतनी बड़ी सजा झेलनी पड़ी। आई होप आपको ये स्टोरी और मेरा मेकअप दोनों ही बहुत पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।